हेलो दोस्तों, आज हम NPTEL इलेक्ट्रिकल मशीन 1 2022 असाइनमेंट वीक 9 के क्वेश्चन का सॉल्यूशन करेंगे। पहला क्वेश्चन है ए 150 वोल्ट 4 पोल DC शंट मोटर विथ 320 लैप कनेक्टेड कंडक्टर, 0.5 ohm आर्मेचर रेसिस्टेंस, 75 ohm फील्ड रेसिस्टेंस, 0.04 वेबर फ्लक्स पर पोल एंड 250 वाट कांस्टेंट रोटेशनल लॉस। ड्रॉ 24 एम्पियर करंट्स फ्रॉम द सप्लाई। फर्स्ट क्वेश्चन है, इसी का सब क्वेश्चंस हैं। पहला क्वेश्चन पूछा जा रहा है एस्टिमेट द स्पीड इन RPM। हमें स्पीड कैलकुलेट करना है इन द टर्म ऑफ रोटेशन पर मिनट RPM। इस क्वेश्चन में गिवन डाटा है सप्लाई DC वोल्टेज, जिसको हम डिनोट कर रहे हैं VDC से। ये दे रखा है 150 वोल्ट। नंबर ऑफ पोल्स 4 दे रखा है, जिसे हम P से डिनोट कर रहे हैं। और नंबर ऑफ कंडक्टर, जिसको हम Z से डिनोट कर रहे हैं, यहाँ पे 320 लैप कनेक्टेड है। चूँकि लैप कनेक्टेड वाउंडिंग होता है, तब वहाँ पे नंबर ऑफ पैरेलल पाथ जो होता है नंबर ऑफ पोल के बराबर होता है, जो कि 4 है, जिसको हम नंबर ऑफ पैरेलल पाथ को A से डिनोट कर रहे हैं। आर्मेचर रेसिस्टेंस यहाँ पे गिवन है RA, जिसको हम दिखा रहे हैं 0.5 ohm गिवन है। फील्ड रेसिस्टेंस यहाँ पे हम इसको RSH से दिखा रहे हैं, जो कि 75 ohm गिवन है, या इसे को फील्ड रेसिस्टेंस भी बोलते हैं और शंट रेसिस्टेंस भी बोलते हैं। फ्लक्स पर पोल, जिसको हम 5 से डिनोट कर रहे हैं, यहाँ पे गिवन है क्वेश्चन में 0.04 वेबर एंड कांस्टेंट रोटेशनल लॉस दे रखा है क्वेश्चन में 250 वाट एंड सप्लाई करंट, इसको हम IS या IL से भी दिखा सकते हैं। ये 24 एम्पियर दे रखा है। यहाँ पे जो आप फिगर देख पा रहे होंगे, यह एक DC शंट मोटर का सर्किट डायग्राम है। यहाँ VDC सप्लाई वोल्टेज है, यहाँ से जो IL दिख रहा है सप्लाई करंट है, एंड ये फील्ड रेसिस्टेंस है, जो कि पैरेलल में सोर्स के साथ लगे हुए हैं। एंड यह आर्मेचर है, जिसका आर्मेचर का रेसिस्टेंस RA, और इसमें बैक EMF जो इंड्यूस्ड EMF होते हैं EB, और यहाँ पे कुछ लोड लगे होते हैं, लोड शाफ्ट द्वारा कनेक्टेड होते हैं। चलिए सॉल्यूशन में हम देखते हैं। हमें पहला निकालना है स्पीड इन RPM। तो पहले हम शंट करंट निकालते हैं। शंट करंट निकालने का मतलब है फील्ड करंट, दैट मीन्स वोल्टेज, सप्लाई वोल्टेज डिवाइड बाय सप्लाई शंट रेसिस्टेंस, जो कि गिवन है क्वेश्चन में सप्लाई वोल्टेज 150 डिवाइड बाय 75 इक्वल टू 2 एम्पियर। यदि हम इसको 75 को 150 में डिवाइड करें तो 2 एम्पियर मिलेगा। आर्मेचर करंट, यहाँ से यदि हम इस नोड पे यदि हम KCL लगाए तो यहाँ से IL इक्वल टू ISH प्लस IA होगा। इसी KCL के द्वारा हम आर्मेचर करंट IA को दिखा पाएंगे IL माइनस ISH, जो कि IL सप्लाई करंट है, वो 24 एम्पियर दे रखा, और हमने अभी जस्ट ISH निकाला, जो कि शंट करंट 2 एम्पियर है। और इसी द्वारा आर्मेचर करंट हमें निकल कर आ रहा है 22 एम्पियर। बैक EMF, यहाँ पे बैक EMF देखें तो KVL लगाए तो बैक EMF हमको निकल के आएगा EB, इसको दिखाते हैं VDC सप्लाई वोल्टेज माइनस IARA, जो कि वोल्टेज दे रखा है 150 माइनस IA अभी हम जस्ट निकाले हैं 22 एम्पियर इंटू RA, आर्मेचर रेसिस्टेंस जो गिवन है 0.5 ओम। इस तरह हम कैलकुलेट करेंगे इसे, तो बैक EMF जो हमको निकल के आएगा 139 वोल्ट। चूँकि हम जानते हैं इंड्यूस्ड EMF किसी भी मोटर का जो होता है वो होता है PZ phi एंड डिवाइड बाई 60A।
यहाँ से यदि इसे सॉल्यूशन करने पे हमें n का वैल्यू जो आ रहा है 60 EB A डिवाइड बाई PZ5, वेयर n जो है स्पीड ऑफ मोटर को डिनोट कर रहा है। इस n की जगह सारा वैल्यू मेरे को नॉन है, EB A P Z और phi सारा वैल्यू यदि पुट करेंगे तो हमें n का वैल्यू 651.5625 RPM मिलेगा, जो कि मेरा फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है। सेकेंड क्वेश्चन इसी क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, एस्टिमेट द ग्रॉस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क डेवलप्ड इन न्यूटन मीटर, यानी हमें इसमें ग्रॉस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क डेवलप जो हो रहा है उसको निकालना है, वो इन द टर्म ऑफ न्यूटन मीटर। हम जानते हैं कि ग्रॉस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क का फार्मूला जो होता है मोटर में P phi Z IA डिवाइड बाई 2πA। ग्रॉस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क को हम टाउ G से दिखा रहे हैं। यहाँ पे सारा वैल्यू नोन है, सारा वैल्यू इस पूरे एक्सप्रेशन में रखने पे टाउ G का वैल्यू हमें 44.818 न्यूटन मीटर आ रहा है। थर्ड क्वेश्चन, एस्टिमेट द शाफ्ट पावर इन वाट। शाफ्ट पावर, यहाँ पे शाफ्ट पावर होता है ग्रॉस मैकेनिकल पावर माइनस रोटेशनल पावर। तो हमें पहले ग्रॉस मैकेनिकल पावर फाइंड करना पड़ेगा और रोटेशनल पावर हमें दे रखा है। तो रोटेशनल पावर हमें दे रखा है P ROT से डिनोट कर रहे हैं 250 वाट, एंड ग्रॉस मैकेनिकल पावर जो होता है EB इंटू IA, हमने EB अभी जस्ट फाइंड किया था 139 आया था, और इंटू IA भी हमने निकाला था 22 एम्पियर। तो इसका कैलकुलेशन यदि मल्टीप्लाई करते हैं इसको तो हमें 3058 वाट निकल के आता है। और हमने इससे पहले बता चुका है शाफ्ट पावर जिसको हम PS से डिनोट कर रहे हैं वो PG माइनस P रोटेशनल लॉसेस होता है, जो कि यहाँ पे सारा वैल्यू नोन है। इसको यहाँ पे पुट करेंगे तो मेरा शाफ्ट पावर जो आएगा 2808 वाट आएगा, जो कि मेरा तीसरा क्वेश्चन का आंसर है। फोर्थ क्वेश्चन पूछा जा रहा है इसी में, एस्टिमेट द शाफ्ट टॉर्क। शाफ्ट टॉर्क क्या होता है? शाफ्ट टॉर्क होता है शाफ्ट पावर डिवाइड बाय ओमेगा। ओमेगा यहाँ पे एंगुलर वेलोसिटी ऑफ शाफ्ट है। एंगुलर वेलोसिटी ऑफ शाफ्ट जो होता है 2πn डिवाइड बाय 60 होता है। सारा वैल्यू यहाँ पे नोन है, सारा वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे तो टाउ S यानी शाफ्ट टॉर्क जो निकल के आएगा 41.154 न्यूटन मीटर होगा, जो कि मेरा फोर्थ क्वेश्चन का आंसर है। फिफ्थ क्वेश्चन है, एस्टिमेट द इफिशियंसी इन परसेंटेज। इनपुट इफिशियंसी निकालने के लिए फर्स्ट हमें इनपुट पावर और आउटपुट पावर का कैलकुलेशन करना होगा। तो मेरा इफिशियंसी मेनली मेरा पांचवा क्वेश्चन है, एस्टिमेट द इफिशियंसी। इफिशियंसी निकालने के लिए पहले हमें इनपुट पावर और आउटपुट पावर निकालना होगा। तो इनपुट पावर जो होगा मेरा सप्लाई वोल्टेज इनटू सप्लाई करंट होगा, जो कि हमें सप्लाई वोल्टेज 150 है। सप्लाई वोल्टेज यहाँ पे 150 दे रखा है एंड सप्लाई करंट 24 एम्पियर दे रखा है। तो हम पी इन निकालेंगे तो 150 इंटू 24, जब इसे को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा 3600 वाट। अब हमें आउटपुट पावर निकालना है, तो आउटपुट पावर जो होगा मेरा इनपुट पावर माइनस टोटल लॉसेस होंगे। चूँकि यहाँ पे मेरा जो मोटर का टाइप है वो शंट मोटर है, तो यहाँ पे आर्मेचर कॉपर लॉस होंगे, शंट फील्ड कॉपर लॉस होगा और प्लस एक कांस्टेंट रोटेशन लॉस भी होगा।
यदि हम आर्मेचर कॉपर लॉस की बात करें तो मेरा होगा IA स्क्वायर RA इक्वल टू, यहाँ पे IA का वैल्यू पुट करेंगे एंड RA का वैल्यू डालेंगे तो हमें 242 वाट आर्मेचर कॉपर लॉस निकल के आएगा। फिर इसी तरह शंट फील्ड कॉपर लॉस जो होता है शंट करंट का होल स्क्वायर इनटू शंट रेसिस्टेंस, जो कि हमारा शंट करंट है 2 एम्पियर हमने निकाला था, इसका स्क्वायर इंटू 75 जो कि मेरा शंट रेसिस्टेंस, यदि इस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 300 वाट आएगा। टोटल लॉसेस हम देखें तो टोटल लॉसेस एक तो आर्मेचर कॉपर लॉस होगा, दूसरा शंट फील्ड कॉपर लॉस होगा, प्लस तीसरा जो होगा कांस्टेंट रोटेशनल लॉसेस होंगे। सारा वैल्यू यदि ऐड करें तो मेरा टोटल लॉसेस 792 वाट आएगा। और आउटपुट पावर क्या होगा, जो टोटल इनपुट पावर होगा और जो लॉसेस होंगे मशीन में, यदि हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वो मेरा हो जाएगा आउटपुट पावर। तो यहाँ पे आउटपुट पावर इनपुट पावर माइनस टोटल लॉसेस, इनपुट पावर हमने अभी जस्ट कैलकुलेट किया है 3600 वाट। उसके बाद टोटल लॉसेस हैं 792, यदि दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 2808 वाट आउटपुट पावर आएगा। एफिशिएंसी हम जानते हैं आउटपुट पावर डिवाइड बाय इनपुट पावर इनटू 100, चूँकि हमें परसेंटेज एफिशिएंसी निकालनी है इसलिए इनटू 100। आउटपुट पावर हमने अभी जस्ट कैलकुलेट किया 2808 वाट डिवाइड बाय इनपुट पावर हमने कैलकुलेट किया 3600 वाट। यदि इसको यहाँ पर सारा वैल्यू रखेंगे तो मेरा इफ़िशियंसी यानी ईटा परसेंटेज इक्वल टू आएगा 78%, जो कि मेरा 5th क्वेश्चन का आंसर होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 मेरा है, ये जो आगे का 6 क्वेश्चंस होंगे वो मेरे इसी क्वेश्चन का सब क्वेश्चंस होंगे। तो पहला क्वेश्चन इसी में है, ए 2 पोल सेपरेटली एक्साइटेड डीसी जनरेटर हैज़ अ फुल लोड आर्मेचर करंट ऑफ 28 एम्पियर, इट हैज़ 128 लैप कनेक्टेड कंडक्टर्स। पहला क्वेश्चन है यानी 6 नंबर क्वेश्चन हैं इसके। Estimate the demagnetising ampere turns per pole at full load if brushes are on GNA. That means GNA, that means geometrical neutral axis. इस क्वेश्चन में हमें गिवन है, चूँकि ये सेपरेटली एक्साइटेड डीसी जनरेटर है तो यहाँ पे नंबर ऑफ पोल्स दे रखा है 2 है, इसको हम P से डिनोट कर रहे हैं। फुल लोड आर्मेचर करंट जो है इसको हम IA फुल लिखे हुए हैं, जो कि दे रखा है 28 एम्पियर। फुल नंबर ऑफ कंडक्टर यानी Z जिसको दिखा रहे हैं वो हमें दे रखा है 128। चूँकि लैप कनेक्टेड है तो हम जानते हैं जैसा कि लैप कनेक्टेड वाउंडिंग में नंबर ऑफ पैरेलल पाथ जो होता है नंबर ऑफ पोल के इक्वल होता है, जो कि यहाँ पर नंबर ऑफ पोल हैं 2 है, इसीलिए नंबर ऑफ पैरेलल पाथ A भी 2 होंगे। चूँकि इस क्वेश्चन में हमें कहा जा रहा है ब्रशेस ऑन GNA, क्योंकि ये ब्रश जो है जनरेटर का वहाँ उसका जो वो है उसका पोजीशन जो है GNA पे है, और GNA पे जब मेरा ब्रश रहता है तो एंगल जो बनता है MNA के द्वारा शिफ्टिंग जो होता है जिसको हम थीटा से दिखा रहे हैं वो 0 डिग्री मैकेनिकली होता है। इसी कारण हम जानते हैं कि डीमैग्नेटाइजिंग एम्पियर टर्न्स पर पोल जो होता है इसका फार्मूला जानते हैं IC/Z इंटू थीटा डिवाइड बाई 360 डिग्री, वेयर IC जो होता है करंट पर पैरेलल पाथ और करंट इन ईच कंडक्टर होता है, जो कि यहाँ पे फार्मूला IC का जो होता है IA डिवाइड बाय A होता है, और IA जो है 28 डिवाइड बाय 2 होता है। इसी कारण 14 एम्पियर हो गया, IC हमें कैलकुलेट हो गया। अब हम एम्पियर
टर्न डीमैग्नेटाइजिंग निकाल रहे हैं, चूँकि हम जान रहे हैं उस फार्मूला को ICZ डिवाइड बाय थीटा इंटू थीटा डिवाइड बाय 360। सारा वैल्यू यदि पुट करते हैं इस एक्सप्रेशन में तो हमको ATD जो आ रहा है 0 एम्पियर टर्न आ रहा है। ये मेरा क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर एम्पियर, ये ATD जो होगा 0। 7 नंबर क्वेश्चंस हैं, एस्टिमेट द क्रॉस मैग्नेटाइजिंग एम्पियर टर्न्स पर पोल एट फुल लोड इफ ब्रशेस आर ऑन GNA। अभी भी ब्रशेस जो है मेरा GNA पे है और इस कंडीशन में मेरा थीटा का वैल्यू हम जानते हैं 0 होता है, और हम जानते हैं क्रॉस मैग्नेटाइजिंग एम्पियर टर्न्स पर पोल का फॉर्मूला ICZ इंटू 1 डिवाइड बाई 2p माइनस थीटा डिवाइड बाई 360 डिग्री होता है। यदि इस एक्सप्रेशन में सारा वैल्यू जो मेरे को नॉन है सारा वैल्यू इसमें डालते हैं तो एम्पियर टर्न्स क्रॉस मैग्नेटाइजिंग जो आता है हमें 448 एम्पियर टर्न्स आते हैं, जो कि मेरा 7 नंबर क्वेश्चंस का आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 पूछा जा रहा है, एस्टिमेट द डीमैग्नेटाइजिंग एम्पियर टर्न्स पर पोल एट फुल लोड इफ ब्रशेस आर शिफ्टेड फ्रॉम GNA बाय 5 डिग्री इलेक्ट्रिकली। जैसा कि हम फार्मूला जानते हैं डीमैग्नेटाइजिंग एम्पियर टर्न्स पर पोल का ICZ इंटू थीटा डिवाइड बाई 360। यहाँ पे जो थीटा होता है वो मैकेनिकली होता है, लेकिन क्वेश्चन में गिवन है 5 डिग्री इलेक्ट्रिकली, तो इसको हमें चेंज करना पड़ेगा मैकेनिकल में। तो मैकेनिकल में चेंज करने का फार्मूला जो है थीटा इलेक्ट्रिकल डिवाइड बाय P/2, जहाँ पे P हमें गिवन है 2 है, तो यदि हम सारा वैल्यू यहाँ पे डाल के कैलकुलेट करें तो थीटा मैकेनिकल भी मेरा 5 डिग्री ही आएगा। और डीमैग्नेटाइजिंग एम्पियर्स टर्न्स पर पोल होता है फार्मूला ICZ इंटू थीटा डिवाइड बाई 360। सारा वैल्यू इस एक्सप्रेशन में रखेंगे तो डीमैग्नेटाइजिंग एम्पियर टर्न्स जो आएंगे 24.888 आएंगे, जो कि मेरा क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 9 है, एस्टिमेट द क्रॉस मैग्नेटाइजिंग एम्पियर टर्न्स पर पोल एट फुल लोड। फुल लोड पे हमें क्रॉस मैग्नेटाइजिंग एम्पियर टर्न्स निकालने हैं, जबकि ब्रशेस जो है शिफ्ट कर रहा है 5 डिग्री इलेक्ट्रिकल। चूँकि हम जस्ट अभी पहले देखें थीटा मैकेनिकल और थीटा इलेक्ट्रिकल जब शिफ्ट करता है GNA इलेक्ट्रिकल तो इक्वल होता है 5 डिग्री, लेकिन कंडीशन है जहाँ पे P = 2 ही होना चाहिए। क्रॉस मैग्नेटाइजिंग एम्पियर टर्न्स पर पोल का फॉर्मूला हम जानते हैं ICZ इंटू 1 डिवाइड बाई 2p माइनस थीटा 360 डिग्री। सारा वैल्यू इस एक्सप्रेशन में रखेंगे तो क्रॉस मैग्नेटाइजिंग एम्पियर टर्न्स जो आएंगे वो आएंगे 423.11। ये मेरा क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर यदि 10 इसी में पूछा जा रहा है, एस्टिमेट द डीमैग्नेटाइजिंग एम्पियर टर्न्स पर पोल एट फुल लोड इफ ब्रशेस आर शिफ्टेड फ्रॉम GNA बाय 5 डिग्री मैकेनिकल। चूँकि उस टाइम इलेक्ट्रिकल था तो उसको मैकेनिकल में कन्वर्ट किए, तो मैकेनिकल में जब कन्वर्ट किए तो वहाँ पे भी मैकेनिकली जो थीटा आया हमें 5 डिग्री आया, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन में गिवन है कि थीटा मैकेनिकल 5 डिग्री है, तो सेम कंडीशन है। डीमैग्नेटाइजिंग एम्पियर टर्न्स फॉर्मूला हम जान रहे हैं ICZ इंटू थीटा डिवाइड बाई 360 डिग्री इक्वल टू सारा वैल्यू नोन है, इसमें सारा वैल्यू यदि डालेंगे तो जो मेरा डीमैग्नेटाइजिंग एम्पियर टर्न्स आएंगे 24.888 एम्पियर टर्न्स। क्वेश्चन नंबर 11 है इसी में, एस्टिमेट द क्रॉस मैग्नेटाइजिंग एम्पियर टर्न्स पर पोल एट फुल लोड इफ ब्रशेस आर शिफ्टेड फ्रॉम GNA 5 डिग्री मैकेनिकल। यहाँ पे मैकेनिकली चूँकि शिफ्टेड हो रहा है MNA से, तो ये थीटा मैकेनिकल 5 डिग्री है। चूँकि हम जानते हैं क्रॉस मैग्नेटाइजिंग एम्पियर टर्न्स पर पोल का फॉर्मूला होता है ICZ इंटू 1 डिवाइड बाई 2p माइनस थीटा डिवाइड बाई 360 डिग्री। सारा वैल्यू नॉन है। IC का वैल्यू 40 एम्पियर हमने कैलकुलेट किया था, और Z का वैल्यू जो कि नंबर ऑफ कंडक्टर है वो भी हमें पता है 128 है, और P का वैल्यू यहाँ पे दे रखा है 2
माइनस थीटा जो है यहाँ पे दे रखा है 5 डिग्री मैकेनिकली है। सारा वैल्यू यहाँ पे यदि हम डालेंगे तो मेरा एम्पियर टर्न्स क्रॉस मैग्नेटाइजिंग जो आएगा 423.111 आएगा, जो कि मेरा क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर फाइनली आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 12 है, एट नो लोड ए 250 volt DC shunt motor draws 6 ampere from the supply and runs at 1100 RPM. Armature resistance 0.7 ohm and field resistance 125 ohm. The motors is drawing 72 एम्पियर while load, यानी फुल लोड करंट जो है मेरा 72 एम्पियर है। पहला क्वेश्चन इसमें कैलकुलेट करने कहा जा रहा है, एस्टिमेट द स्पीड इन आरपीएम अंडर दिस लोड, यानी फुल लोड पे मेरा क्या स्पीड होगा उसको कैलकुलेट करना है। यहाँ पे चूँकि शंट डीसी मोटर है तो हमने इसका सर्किट डायग्राम, ये सर्किट डायग्राम जो देख पा रहे होंगे वो डीसी शंट मोटर का है, जो कि सप्लाई वोल्टेज भी है, सप्लाई करंट IL है, और ये शंट करंट ISH है, और ये शंट रेसिस्टेंस या फील्ड रेसिस्टेंस 125 ओम दे रखा है, और ये मेरा आर्मेचर है जिसमें लोड कनेक्टेड है। पहले तो दो कंडीशन है, विदाउट लोड, एक लोड विथ लोड। तो इसमें गिवन है सप्लाई वोल्टेज 250 वोल्ट, मोटर इस टाइम जो ड्रॉस कर रहा है 6 एम्पियर कर रहा है, जो कि नो लोड करंट है, जिसको हम डिनोट कर रहे हैं IL1 नो। एंड ये इसी टाइम जो है मेरा मोटर जो है रन्स कर रहा है 1100 RPM पर, जिसको हम N1 बोल रहे हैं। आर्मेचर रेसिस्टेंस दे रखा RA 0.7 ओम, फील्ड रेसिस्टेंस भी दे रखा 125 ओम। अब हम बात करते हैं, जब मोटर मेरा 6 एम्पियर करंट ड्रॉ कर रहा है और 1100 RPM पे रन कर रहा है, तो उस टाइम देखें तो शंट करंट होगा V डिवाइड बाय RSH, और हमें V यहाँ पे सप्लाई वोल्टेज है दे रखा है, यहाँ पे पुट करेंगे तो मेरा ISH यानी फील्ड करंट 2 एम्पियर आएगा। और यहाँ पे यदि इस नोड पे KCL लगाएंगे तो यहाँ से IA का वैल्यू जो होगा IL1 नो लोड माइनस ISH होगा, जो कि 4 एम्पियर होगा। और इसी टाइम बैक EMF देखें तो EB1 जिसको हम डिनोट कर रहे हैं, ये V माइनस IA1 RA होगा। EB1 हमें कैलकुलेट करने पे 247.2 वोल्ट आया। अब जब मोटर 72 एम्पियर एट फुल लोड पे कर रहा है तो इसको हम IL2 फुल लोड दिखा रहे हैं। इसी तरह जिस तरह से यहाँ पे हमने IA निकाला था IA1, इसी तरह यहाँ पे IA2 निकालेंगे तो क्या होगा IL2 फुल लोड माइनस शंट करंट, जो कि 72 माइनस 2 होगा 70 एम्पियर IA2 आएगा। इसी तरह EB2 यानी बैक EMF कंडीशन 2 में निकालेंगे तो मेरा क्या आ जाएगा 201 वोल्ट। अब आगे चलते हैं। चूँकि हम जानते हैं कि इंड्यूस बैक EMF इन जनरेटर और मोटर सेम ही होता है, जो EB इक्वल टू होता है ZP∅N डिवाइड बाई 60A होता है। अब यहाँ से देखें तो ZP 60 और A मेरा क्या है, कांस्टेंट है, इसको हम K इक्वल टू लिख देते हैं। तो यहाँ से EB इक्वल टू K∅N आएगा, जहाँ पे फाई कांस्टेंट होगा, क्योंकि ये शंट डीसी मोटर है, और शंट डीसी मोटर में क्या होता है कि कांस्टेंट फ्लक्स इंड्यूस्ड होता है, क्योंकि फील्ड रेसिस्टेंस कांस्टेंट है। इसी तरह हम यहाँ से बोल सकते हैं ये इंड्यूस्ड EMF जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है स्पीड ऑफ मोटर का। तो यहाँ से हम EB1 डिवाइड बाई EB2 इक्वल टू N1/N2 लिख सकते हैं, जो कि हमको निकालना है N2, यानी एट कंडीशन ऑफ फुल लोड कितना
स्पीड मोटर का है। तो N2 इक्वल टू यहाँ से सॉल्व करेंगे इस एक्सप्रेशन को। N2 इक्वल टू होगा EV2 डिवाइड बाई EV1 इंटू N1। सारा वैल्यू नोन है, सारा वैल्यू यदि दे के कैलकुलेशन करेंगे तो मेरा वैल्यू जो आएगा 894.417 RPM। ये मेरा क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 13 पूछा जा रहा है, एस्टिमेट द लोड टॉर्क और शाफ्ट टॉर्क इन न्यूटन मीटर। क्योंकि शाफ्ट टॉर्क हम जानते हैं कि शाफ्ट पावर डिवाइड बाय ओमेगा होता है, जहाँ पे ओमेगा जो होता है और एंगुलर वेलोसिटी ऑफ शाफ्ट होता है। तो शाफ्ट पावर जो होता है वो होगा क्या, V इंटू IA2 माइनस IA2 स्क्वायर इंटू RA। शाफ्ट पावर चूँकि फुल लोड पे होगा, माइनस P रोटेशनल, नो लोड पे रोटेशनल पावर। और रोटेशनल पावर यहाँ से निकालेंगे तो क्या होगा, V इंटू IA माइनस IA स्क्वायर RA। ये कैलकुलेट करेंगे तो 988.8 वाट आएगा। और यहाँ पे शंट पावर, शंट नहीं शाफ्ट पावर PSH हम दिखा रहे हैं, जो क्या होगा V इंटू IA2 माइनस IA2 स्क्वायर इंटू RA माइनस P रोटेशनल। सारा वैल्यू नोन है, इसमें इस एक्सप्रेशन में सारा वैल्यू यदि देंगे तो मेरा शाफ्ट पावर निकल के आएगा 13,081.2 वाट। शाफ्ट टॉर्क हम जानते हैं P शाफ्ट पावर डिवाइड बाय ओमेगा। ओमेगा हम जानते हैं 2 पाई एन डिवाइड बाई 60 डिवाइड वाला वो ऊपर में चल जाएगा, डिवाइड के ऊपर यानी नोमरेटर में। और सारा वैल्यू यदि यहाँ पे तो नोन है, सारा वैल्यू यहाँ पे डालेंगे तो मेरा जो शाफ्ट टॉर्क निकल के आएगा 113.56 न्यूटन मीटर, जो कि मेरा क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।